उधर कुर्द लड़ाकों के पीछे पड़ा तुर्की एक बार फिर उत्तरी इराक में घुस गया और उसके लड़ाकू विमानों ने वहां बम बरसाए। इराक इस बात से तुर्की से नाराज है क्योंकि उसका कहना है कि तुर्की के हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन तुर्की ने उसकी एक नहीं सुनी और एक बार फिर बेधड़क होकर उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक कर डाली। पिछले कुछ महीनों से तुर्की के लड़ाकू विमान इस तरह इराक में घुस जाते हैं मानो अपने देश के किसी हिस्से में जा रहे हों। वो वहां जाते हैं, बम गिराते हैं, धमाके करते हैं और लौट आते हैं। यही नहीं, तुर्की की सरकार ने अपने इस कारनामे के वीडियो भी जारी किए और खुद बताया कि एयर स्ट्राइक कब और कैसे हुई। पिछले 2 हफ्ते से तो तुर्की की एयर स्ट्राइक की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और ये सब इसलिए क्योंकि तुर्की कुर्द लड़ाकों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उन्हें उस हर हिस्से से खत्म करना चाहता है जहां उनका ठिकाना है। खबर है कि तुर्की ने इस बार उत्तरी इराक के कानीमासी इलाके में कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर बम बरसाए और उन्हें तबाह किया। इसके अलावा इराक के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने इराक के सिंजर कस्बे पर ड्रोन अटैक किया। इराक ने इससे पहले तुर्की पर उत्तरी इराक में केमिकल बम गिराने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि केमिकल बम की वजह से इराक के कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी और कई को सांस की बीमारी हो गई। क्योंकि कुर्द लड़ाकों को मारने के जुनून में तुर्की ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि वो मासूम लोगों की जान भी ले रहा है। इराक इसी वजह से तुर्की पर भड़का हुआ है और उसे एयर स्ट्राइक करने से रोकना चाहता है, लेकिन तुर्की कुर्दों के हर उस ठिकाने को उड़ा रहा है जहां से वो तुर्की के लिए खतरा बन सकते हैं। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए तुर्की ने अपने पूर्वी हिस्से में भी ऑपरेशन चलाया और कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए 500 से ज्यादा जवान भेज दिए, क्योंकि तुर्की के पूर्वी हिस्से की दरसिम वैली में अच्छी खासी कुर्द आबादी है। यही नहीं, खबर है कि उसने उत्तरी इराक समेत सीरिया में भी अटैक करने का प्लान बनाया है, क्योंकि तुर्की उन्हें खत्म करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। कुर्द समुदाय के लोग अपना एक अलग देश कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं और सीरिया, तुर्की, इराक और ईरान में इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इन देशों में वो अपनी पहचान के मोहताज हैं और भेदभाव झेल रहे हैं। जानकार बताते हैं कि कुर्द समुदाय का सबसे बुरा हाल तुर्की में है, जहां उन्हें पहाड़ी तुर्क भी कहा जाता है और उन पर अपनी परंपरा मानने और भाषा बोलने पर पाबंदी है। यह हाल तब है जब कुर्द समुदाय वहां का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी आबादी तुर्की में करीब 20% है, जबकि इराक में 15 से 20%, ईरान में 10%, सीरिया में 9% कुर्द आबादी है। और इसीलिए तुर्की इन देशों में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तुर्की में 1984 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने हथियार उठाए थे और वहां की सरकार गिराने की कोशिश की थी, जिसके बाद तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी कहना शुरू कर दिया और उन्हें मारने के लिए कभी एयर स्ट्राइक की तो कभी ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन जंग के बीच तो उसने कुर्द लड़ाकों के सफाए का मिशन तेज ही कर दिया है, क्योंकि खबर है कि तुर्की ने यूरोप को ब्लैकमेल किया और उससे कहा कि अगर वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का हिस्सा बनाना चाहता है तो कुर्दों के मुद्दे पर चुप रहे। मतलब तुर्की खुलेआम कुर्दों को मारेगा और यूरोप आंखों देखी मक्खी निकलेगा, क्योंकि नेटो में शामिल तुर्की का एक वोट स्वीडन और फिनलैंड को उसका हिस्सा बनने से रोक सकता है। और इसीलिए तुर्की ने मौके पर चौका मारा और यूक्रेन जंग के बीच कुर्द लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि उसकी इस हरकत ने तुर्की और इराक के बीच खटास पैदा कर दी है, क्योंकि इराक नहीं चाहता कि तुर्की कुर्द लड़ाकों के खात्मे के नाम पर एयर स्ट्राइक करे और उसके नागरिक मारे जाएं। उसने तुर्की से मांग की कि वो तुरंत अपने सैनिकों को उसकी सीमा से निकाले, लेकिन तुर्की का जैसा मिजाज है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इराक की कोई बात सुनेगा, क्योंकि अगर वो कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए नेटो को ब्लैकमेल कर सकता है तो इराक क्या चीज है।